लोणार संघ लक्षात घ्या, आपली वेळ सुरू झालेली आहे. टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार 4-4 ओवर का मैच है. पहले 3 ओवर्स आपको 15 मिनट के भीतर ही पूरे करने हैं, नहीं तो आखिरी ओवर में पेनल्टी स्वरूप एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखना पड़ेगा. सभी खिलाड़ियों का मैच टाइम से पहले ही ग्राउंड पर पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर टीम पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नज़र आती नहीं है. कई बड़ी बड़ी टीमों के साथ ये होते हुए हमने देखा है. जब टीमें लेट पहुंचती है तो वहां पर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है. कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो सीधा बाइक पर से उतरते और मैदान में प्रवेश करते हैं. ऐसे में दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है और फिर खेल में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना इतना आसान नहीं होता है. पहला ओवर लेकर अजय कदम तैयार होते हुए. एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर अजय कदम, और खासतौर पर अपने तेज गेंदबाजी के लिए मशहूर हुए हैं. भिवंडी की सिटी क्रिकेट में भी कई मैच विनिंग स्पेल्स उनके हमने देखे हैं. ग्रामीण क्रिकेट में लोनार टीम के लिए शानदार ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते आए हैं. अच्छा खासा अनुभव है अजय के पास, लेकिन उतने ही जबरदस्त बल्लेबाज उनके सामने है गुणेश पाटिल. स्ट्राइक लेने की तैयारी में नॉन स्ट्राइकर से इन पर संदीप. गुणेश पाटिल और संदीप पाटिल ये दो प्रारंभिक बल्लेबाज, और दोनों भी अनुभवी है. अच्छा बैटल पावर प्ले के ओवर में देखने को मिल सकता है. अच्छी नोकझोंक हो सकती है गेंद और बल्ले के बीच में. पहले 3 मैचेस कहीं ना कहीं थोड़े एक तरफा रहे हैं. इस मैच में उम्मीद की जा सकती है कि रोचकता देखने को मिले, और दर्शक चाहते हैं कि दोनों तरफ से संघर्ष हो. खेल की शुरुआत अजय कदम, आपको खेल की शुरुआत करनी है प्लीज. समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो ये रही इस मैच की पहली गेंद. ओह, क्या फील्डर पूरी तरह से तैयार नहीं थे, या फिर गेंदबाज की ये एक सोच रही है. कई गेंदबाजों को हमने ये करते हुए देखा है, पहली गेंद डिलीवर करने से पहले इस तरह से डिलीवरी स्टाइल में आ जाते हैं, गेंद करते नहीं है. थोड़ी सुपरस्टिशन भी रहती है. खासतौर पर विनीत माली को हम देखते हैं सिटी क्रिकेट में, मानकोली के खिलाड़ी. पहली गेंद बैट का फेस खोल दिया है और गैप में निकाल दिया है. बढ़िया शॉट. खिलाड़ी गेंद का पीछा तो कर रहे हैं, लेकिन आउटफील्ड बहुत तेज है. केवल गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करते हुए पहली गेंद पर चौका. इस बार ड्राइव किया, गेंद हवा में है, लेकिन इनफील्ड के ऊपर से एक और दर्शनीय स्ट्रोक. फिर से गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर. एक और चौका. ऐसे बीच मिस्टर प्रणय घरत किरौली, इनका आगमन हुआ है. आपका हार्दिक स्वागत है. आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मंच पर आना है. मिस्टर प्रणय घरत. जबरदस्त बैटिंग करते हुए गुणेश अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं. पहली गेंद पर दिशा दिखाते हुए चौका जड़ा था. अब की बार फ्रंट फुट पर आते हुए जानबूझकर हवा में गेंद को खेला था. पावर प्ले का फायदा उठाते हुए कवर्स के ऊपर से गेंद को निकालने में कामयाब रहे, और लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके. पिछले मैच में 2 बल्लेबाजों को हमने देखा जिन्होंने 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़े थे. अजित पाटिल मुठवल टीम की ओर से, और उसके बाद जवाब में विनोद पाटिल खांडवल टीम की ओर से, उन्होंने भी 3 गेंदों पर 3 चौके लगाए थे. अब गुणेश के पास वो मौका जरूर है. पावर प्ले है, सिर्फ 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है. ऐसे में बल्लेबाजों के पास मौके जरूर रहते हैं. गेंदबाजों को ऐसे सिचुएशन में काफी ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है. हालांकि इस बात से भली भांति वाकिफ है गेंदबाज अजय कदम. कई मर्तबा वो पावर प्ले में गेंदबाजी कर चुके हैं लोनार टीम के लिए, लेकिन इस समय कहीं ना कहीं दबाव में. और इस बार इम्प्रोवाइज तरीके से खेल दिया है. इस बार भी इनफील्ड के ऊपर से. अब की बार गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. लगातार तीसरा चौका गुणेश पाटिल के बैट से. गुणेश पाटिल ऑन फायर.
फॉर्म में नजर आते हुए गुनेश पाटिल, और यही इनकी खासियत है कि पहली गेंद से शुरू हो जाते हैं। गैप ढूंढने में माहिर है, पावर प्ले में इनफील्ड के ऊपर से शॉट्स खेलने में माहिर बल्लेबाज गुनेश पाटिल। बड़े बड़े हिट्स भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े हिट्स नहीं लगा रहे हैं, फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए शॉट्स खेल रहे हैं और पावर प्ले का पूरा लाभ उठाते हुए पहली 3 गेंदों पर 3 चौके, चौकों की हैट्रिक गुनेश पाटिल के बैट से। अगली गेंद ओवर द विकेट, और इस बार निकल कर खेलने का प्रयास था। आपकी बार थोड़ा दूर चले गए थे गेंद से, आगे भी बढ़े थे और रूम भी बना रहे थे। इस बार संपर्क नहीं बना पाए गेंद और बल्ले के बीच में। पहली डॉट गेंद इस मैच की अजय कदम द्वारा। कदम के कदम किस तरह से लड़खड़ा जाएंगे, इसके बारे में बहुत कुछ सोचा है बल्लेबाज ने, और उनका प्रयास सही दिशा में जारी भी है। लेकिन डॉट बॉल से वापसी करते हुए अजय कदम भी जानते हैं कि किस तरह से वापसी करनी है। जरूर आक्रमण किया गया है उनके ऊपर। ऑन द राइज, इस बार जगह से ही बल्ला चला बैठे थे, फिर से चूक गए। एक और अच्छी गेंद, इसी को कहते हैं सही नोकझोंक। पहले 3 गेंदों पर 3 चौके, उसके बाद लगातार 2 डॉट गेंदे। तो अजय भी दिखा रहे हैं कि वे भी किसी से कम नहीं है। रन संख्या 12 बिना किसी नुकसान के, शुरुआत काफी अच्छी मानी जा सकती है जय भोलेनाथ आमनेपाड़ा टीम के लिए। टॉस गवाया उनके कैप्टन ने, पहले बल्लेबाजी मिली है और कैप्टन ने कहा था टॉस में कि टॉस यदि वे जीतते तो वे भी पहले बल्लेबाजी करना ही पसंद करते। तो जो चाहिए था वो तो मिल गया है। अब देखना है कि बल्लेबाज ये जो आमंत्रण उनको मिला है, पहले बैटिंग करने की जो दावत मिली है, उसको कहां तक लेकर जाते हैं। ओवर की अंतिम गेंद, रिवर्स खेलने का प्रयास। इस बार गेंद बल्ले के बेहद करीब से निकली है विकेट कीपर के पास। पहली 3 गेंदों पर 3 चौके, उसके बाद लगातार 3 डॉट गेंदे। इस तरीके से घटा पहला ओवर। पहले ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 12 बिना किसी नुकसान के जय भोलेनाथ आमनेपाड़ा। चलिए, समय का ख्याल रखना है, तुरंत दूसरे ओवर की शुरुआत करनी है। ओवर खत्म होने के बाद या फिर विकेट गिरने के बाद भी आपको ज़्यादा देर के लिए टीम मीटिंग नहीं लेनी है, क्योंकि इसके बाद भी कई सारे मैचेस हमें कवर करने हैं। आज कुल मिलाकर 11 मैचेस होने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट का आयोजन न्यू आई एकवीरा स्पोर्ट्स सावत द्वारा नानकर के छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजन किया गया है। और ये मैदान एक ऐतिहासिक मैदान है। आजकल हम देखते हैं कि आमने लोनार परिसर में ज़्यादा ग्राउंड्स उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कुछ जो ग्राउंड्स है उनको बचा कर रखना बहुत ही ज़रूरी, और नानकर वासियों के हम आभारी है कि उन्होंने यहाँ पर अच्छा कोऑपरेशन दिया है, जिसके चलते ये टूर्नामेंट एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ता हुआ। मौसम भी लाजवाब है, विंटर सीजन चल रहा है। सुबह हल्की फुल्की ठंड रहती है हवा में। अब दोपहर का सत्र है, लेकिन अभी भी देखिए हवाएं बह रही है मैदान के ऊपर से। तेज और चमकदार धूप मैदान में खिली हुई है। पूरी तरह से आदर्श परिस्थितियां कही जा सकती है क्रिकेट खेल के लिए। ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट का ये महासंग्राम। स्ट्राइकिंग एंड पर अब संदीप पाटिल, नया ओवर लेकर गेंदबाज सोहेल शेख। पटकी हुई गेंद थी, खतरनाक गेंद, अच्छा उछाल प्राप्त किया था। एक तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए थे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मिड विकेट की तरफ या फिर स्क्वायर लेग की तरफ वो खेलने चाहते थे, लेकिन गेंद सामने चली गई। वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, फील्डर मौजूद थे वहां पर। 1 रन लेने का मौका संदीप के पास। संदीप ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन बिना किसी नुकसान के। यहाँ पर रन बनते हैं। आज हमने एक मैच में 50 रन भी देखे, एक मैच में 100 रन भी देखे हैं। अर्धशतकीय पारी देखने को मिली प्रतीक वाकड़े द्वारा। जय हनुमान चौधरपाड़ा टीम के ऑलराउंडर, जबरदस्त बैटिंग की, 9 छक्के जड़े थे उन्होंने अपनी पारी के दौरान। छोटी गेंद, इस बार पुल कर दिया है गुनेश पाटिल ने। गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे है और कोई गलती नहीं। बेहतरीन कैच, गुनेश पाटिल आउट। बाउंड्री है इस मैदान की। हम देखें तो वाइडिश लॉन्ग ऑन से लेकर डीप मिड विकेट की दिशा में ये सबसे लंबा कोना है मैदान का, और वहां पर कई बल्लेबाज अच्छी टाइमिंग होने के बावजूद भी कैच आउट हो जाते हैं। आपको वहां पर पूरी ताकत भी झोंकनी पड़ती है और परफेक्ट टाइमिंग आपकी रहेगी, तभी आपको 6 रन मिलेंगे। हालांकि स्ट्रोक में ज्यादा कुछ कमी तो नहीं थी, लेकिन ऊंचाई ज्यादा रही कहीं ना कहीं, इस वजह से अंतर को पार नहीं कर पाए गुनेश पाटिल। अच्छा खेले, पहले 3 गेंदों पर 3 चौके जड़े उन्होंने, लेकिन उसके बाद 3 डॉट गेंदें भी खेली थी। कुल मिलाकर 12 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए गुनेश पाटिल। कैच बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब थे फील्डर। अक्षय थे वहां पर, अक्षय ने कोई गलती नहीं की।
इस तरह के कैचेस आसान नहीं होते हैं जब इतनी ऊंचाई से गेंद आती है और आप जब बाउंड्री के बेहद करीब फील्डिंग कर रहे होते हो। लेकिन दर्शनीय कैच। नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं संकेत, गुणेश पाटिल के भाई। संकेत पाटिल ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हैं। गुणेश एक मुख्य बल्लेबाज के तौर पर ही खेलते हैं, लेकिन संकेत एक जबरदस्त ऑलराउंडर है। सोहेल अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट। कदमों का इस्तेमाल, गेंद को ड्राइव कर दिया है। गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑन पर। अजय कदम वहां पर मौजूद है, सफाई से फील्ड किया, लेकिन थ्रो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशाजनक रहा है। विकेट कीपर के पास थ्रो किया, थोड़ा दिशाहीन भी था, फिर भी विकेट कीपर गेंद के सामने जरूर थे, लेकिन हाफ वाली में थ्रो किया गया था। विकेट कीपर से थोड़ी आगे गेंद गिरी थी, जिसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। आखिरकार ओवर थ्रो के जरिए एक और रन, तो 2 रनों से खाता खुलता हुआ संकेत का। जय भोलेनाथ आमने पड़ा टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आमने लोनार्ड परिसर की दो बेहतरीन टीमों के बीच का यह संघर्ष। गावदेवी लोनार्ड बनाम जय भोलेनाथ आमने पड़ा। ओ इस बार जोरदार तरीके से स्लैश करना चाहते थे, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन काफी दूर से बल्ला चला बैठे थे। गेंद के लाइन में जाए बगैर खेलने की कोशिश। हालांकि ऐसे सिचुएशन में थोड़ी जब जगह मिलती है तो वहां पर आपको रन्स मिलने के भी काफी अच्छे आसार होते हैं, लेकिन गेंद को बल्ले पर लेना बहुत ही जरूरी। गेंद बल्ले को छू कर नहीं गई थी। बैट्समैन बीट हुए वहां पर ऑफ स्टंप के बाहर और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। अच्छा ओवर घट रहा है सोहेल का, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। इस बार ड्राइव किया, गेंद हवा में है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर जज करते हुए और लपक लिया है कैच। बेहतरीन कैच, एक और विकेट झटकते हुए इस ओवर में सोहेल। कैचिंग भी देखने को मिल रही है इस ओवर में गावदेवी लोनार्ड टीम द्वारा। सोहेल हमेशा हमने देखा है कि उन्होंने अपने लंबे ऊंचे कद का अच्छा फायदा उठाया है अपनी गेंदबाजी के दौरान, जो कि इस ओवर में भी देखने को मिला। खासतौर पर पहली 2 गेंदें उनकी थोड़ी शॉर्ट रही थी और एक शॉर्ट पिच गेंद पर उन्होंने गुणेश पाटिल को आउट किया, लेकिन उसके बाद लेंथ में परिवर्तन कर रहे हैं और आगे रखी हुई गेंद थी। इस दफा ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया था संकेत को, संकेत उनके जाल में फंस गए। वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक अच्छा कैच देखने को मिला, तो संकेत कुछ खास योगदान नहीं दे पाए, सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए हैं। नए बैट्समैन बायत के बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं राजकुमार पाटिल, संभवतः सबसे अनुभवी खिलाड़ी जय भोलेनाथ आमने पड़ा टीम की ओर से। राजकुमार फेमस राजा। स्कोर हुआ है 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद राउंड द विकेट और ये स्लॉट में है और ये जाएगी आउट ऑफ द पार्क। 6 रन। इस तलवार को अभी भी जंग नहीं लगा है, अभी भी वही धार है जो कई सालों पहले हम देखते थे। पहली गेंद पर चढ़ दिया है छक्का वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से, बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, उनके पाले में गेंद थी। बॉटमैन का अच्छा इस्तेमाल किया, लॉफ्टेड शॉट खेला, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, एक दर्शनीय सिक्सर और इसके साथ ही 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ हमने पड़ा टीम का स्कोर 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा संघर्षजनक क्रिकेट देखने को मिल रहा है इस मैच में। दर्शक काफी रुचि रख रहे हैं इस मैच को लेकर। दोनों भी टीमों के कई सारे समर्थक मैदान के इर्द गिर्द मौजूद है। ऑनलाइन कई सारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसके एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर। सभी ऑनलाइन व्यूवर्स का और जो दर्शक इस समय यहाँ पर मौजूद है, आपका हार्दिक स्वागत है। न्यू आई एक्विरा स्पोर्ट्स सावत की ओर से इस टूर्नामेंट का शानदार आयोजन और बहुत ही डिसिप्लिन के तहत ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता हुआ। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, बाल गोपाल सोनालीपाड़ा बनाम स्पार्टन ग्रुप सांगे। दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ राज आए हैं आक्रमण पर लोनार्ड टीम की ओर से। सामने है संदीप, ओवर की पहली गेंद और जस्ट बैक ऑफ लेंथ, अच्छा उछाल प्राप्त किया है। इस बार बैट्समैन तो कुछ समझ नहीं पाए थे, लेकिन विकेट कीपर भी रोक नहीं पाए हैं। विकेट कीपर से हुई है गलती, गलती को क्या सुधारने का मौका है? जी नहीं, बैट्समैन सुरक्षित अपने क्रीज में और 2 रन पूरे किए गए।
जहां पर कोई रन नहीं होना चाहिए था वहां पर 2 रन 22 के रूप में। इस मैच के 2 ऑनफील्ड अंपायर निरंजन सावंत और महेश लोखंडे। इसी बीच इस टूर्नामेंट के सेकंड प्राइज ट्रॉफी स्पॉन्सर सम्माननीय अनिल तिस्कर साहब का शुभागमन हुआ है। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। माजी उप सरपंच सावत माननीय श्री अनिल तिस्कर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है न्यू आई एक्विरा ट्रॉफी 2024 में। इस बीच ये गेंद इस बार थोड़ा कम उछालता, लेकिन दिशा इन गेंद लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई गेंद। अंपायर सावंत का वाइड का इशारा। स्कोर में थोड़ा सा इजाफा होता हुआ स्कोर अब 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर है। जय भोलेनाथ आमनेपाड़ा टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई आई गावदेवी लोनाड के विरुद्ध। कश्मकश जरूर देखने को मिल रही है हर ओवर में। पहले ओवर में पहली 3 गेंदों पर 3 चौके, फिर 3 डॉट गेंदें अजय कदम ने की थी। उसके बाद दूसरा ओवर काफी अच्छा घटा था, लेकिन उसमें एक अंतिम गेंद पर छक्का जड़ा था राजा ने। गेंद हवा में है, यहां पर मौका था, आसान सा कैच, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी द्वारा गलती। रनआउट का भी अवसर है, अपील हो रही है रनआउट के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। पहुंच गए आखिरकार अपने क्रीज में सुरक्षित तरीके से संदीप पाटिल। संदीप ओपन करने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। संदीप जिस तरह के खिलाड़ी है उस तरह से अभी तक बैटिंग करते हुए नजर नहीं आए हैं, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि किस्मत के सहारे डटे हुए हैं इस समय क्रीज पर। 2 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 4-4 ओवर का मैच है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि 45-50 के करीब का टोटल यहाँ पर एक अच्छा टोटल जरूर साबित हो सकता है। हालांकि क्रिकेट के खेल में कोई भी स्कोर आपको जीत की गारंटी तो नहीं दे सकता है। आप स्कोर कितना भी अच्छा बनाओ, उसको डिफेंड आपको करना होता है, उसके लिए अच्छी गेंदबाजी और अच्छा क्षेत्ररक्षण भी करना होता है। लेकिन यदि 50 का आंकड़ा आप छू जाते हो 4 ओवर के मैच में, तो कहीं ना कहीं विपक्षी टीम के जो बल्लेबाज आएंगे चेज करने के लिए, उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर निर्माण हो सकता है। बहरहाल 26 रन बने हैं। इस ओवर के बाद आखिरी ओवर का खेल शेष है, और इस ओवर में अभी भी 4 गेंदें बची हुई है, यानी कि 10 गेंदें हैं। राजा क्रीज पर है, संदीप क्रीज पर है, दोनों भी अनुभवी खिलाड़ी है। ऐसे में उम्मीद जरूर की जा सकती है कि यहां से टीम का टोटल 50 की तरफ पहुंचे। 10 गेंदों में 24-25 रन बनाने की काबिलियत पूरी तरह से है दोनों बल्लेबाजों के अंदर। वही दूसरी ओर लोनार टीम के कैप्टन सोच रहे होंगे कि यहां से इस जोड़ी को तोड़ना बहुत जरूरी है। खासतौर पर राजा का विकेट काफी अहम साबित हो सकता है। एक ही गेंद खेली है, राजा ने छक्का जड़ा है उन्होंने। हवा का रुख थोड़ा तेज होता हुआ, और जय भोलेनाथ आमनेपाड़ा टीम के समर्थक इस बात की उम्मीद कर रहे होंगे कि रन बनाने की जो गति है वो भी तेज हो जाए। हल्का सा बवंडर बीच मैदान में, खिलाड़ी उससे बचने की कोशिश करते हुए, और ये बवंडर अब मैदान के बाहर जाता हुआ। खेल की एक बार फिर से शुरुआत होने वाली है। कुल मिलाकर 10 गेंदें पारी में शेष है। आज के दिन का ये चौथा मैच आई गावदेवी लोनार बनाम जय भोलेनाथ आमनेपाड़ा। आमनेपाड़ा टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई टॉस हारने के बाद, और अभी तक तो अच्छा खेली है आमनेपाड़ा टीम। गुणेश ने फ्लाइंग स्टार्ट दिया था, पहली 3 गेंदों पर 3 चौके जड़े थे, लेकिन फिर उसके बाद उनका बल्ला थोड़ा खामोश रहा। गुणेश आउट हुए 12 रन बनाने के बाद। उसके बाद संकेत आए थे 1 डाउन खेलने के लिए। संकेत भी कुछ विशेष योगदान दे नहीं पाए, सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए। इस समय संदीप और राजकुमार की जोड़ी क्रीज पर गेंदबाजी करते हुए। राज, अगली गेंद ओवर द विकेट, लो फुल टॉस, बहुत ही करारा ड्राइव, गेंद लॉन्ग ऑन की जानिब जा रही है, सीधे फील्डर के पास। एक ही रन लेने का अवसर संदीप के पास। जोरदार प्रहार किया था, लेकिन गैप में नहीं खेल पाए। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
इस सीजन में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो बल्लेबाजी है वो कागज पर तो काफी अच्छी नजर आ रही है। चार अच्छे बल्लेबाज अभी तक हमने देखे हैं, गुणेश पाटिल, संदीप पाटिल, संकेत पाटिल और राजकुमार पाटिल। और कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी है इन्हीं चार बल्लेबाजों के इर्द गिर्द घूमती भी है। और ऐसे बल्लेबाज है जिनमें से किसी एक का भी बल्ला बोलता है तो फिर एक बड़ा टोटल ये टीम जरूर बना सकती है। और अब सारी उम्मीदें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजकुमार से रहेंगी। शुरुआत अच्छी की है उन्होंने, देखना है कितना लंबा खेल पाते हैं। राजकुमार ने अभी तक एक ही गेंद खेली है और राज का जहाँ तक सवाल है 6 रन खर्च किए हैं, उसमें एक और जोड़ दीजिएगा अतिरिक्त रन, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, तो 7 रन अभी तक इस ओवर में खर्च किए हैं मेरे ख्याल से। एक सिंगल, 2 डबल्स और 2 वाइड गेंदें कर चुके हैं। थोड़ी दिशाहीन गेंदबाजी भी देखने को मिल रही है। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन है क्रीज पर, ऐसे में कई गेंदबाजों को ये दिक्कत आती है सही लाइन मेंटेन करने में। अगली गेंद ओवर द विकेट, और इस बार बढ़िया शॉट स्वीप कर दिया है, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया है गैप में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। राजकुमार के बैट से खूबसूरत चौका। राजकुमार के बैट से लो फुल टॉस गेंद थी, तेज गेंद थी और कहीं ना कहीं पैरों की तरफ आ रही थी, लेकिन बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे, थोड़ा सा झुकते हुए स्वीप कर दिया उन्होंने, केवल दिशा दिखाई थी गेंद को और प्लेसमेंट लाजवाब। 4 रन मिले हैं। इस बार शॉर्ट हम पुल गेंद हवा में है, उस और बाउंड्री ज्यादा लंबी नहीं है, गेंद मैदान के बाहर। 6 रन। और अपने चिर परिचित अंदाज में बैटिंग करते हुए गेंद के बिल्कुल मेरिट पर बैटिंग कर रहे हैं। हल्की सी पीछे रखी हुई गेंद थी, पुल किया उन्होंने और 6 रन हासिल किए। टाइमिंग गजब की देखने को मिल रही है। ये उनका दूसरा सिक्सर, टीम का स्कोर उछलता हुआ 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जबरदस्त बैटिंग का मुजाहिरा पेश करते हुए राजकुमार और राजा। 17 रन अभी तक इस ओवर से आ चुके हैं। बहुत महंगा ओवर साबित होता हुआ राज के सामने राजकुमार, और राजकुमार काफी भारी पड़ते हुए, कमजोर गेंद, फुल टॉस, सही नसीहत, गेंद को निकाल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। एक और छक्का। चलिए 3 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। बहुत ही खर्चीला ओवर रहा राज का, 23 रन खर्च किए उन्होंने। राजकुमार क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। टीम का स्कोर 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 22 पर पहुंच चुके हैं और सारे रन उनके चौकों छक्कों में आए हैं। 3 छक्के जड़े हैं और 1 चौका। एक विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर इस समय इस मैच में जय भोलेनाथ आमनेपाड़ा टीम। तुरंत ही अंतिम ओवर की शुरुआत करनी है। आखिरी ओवर की बागडोर संभालेंगे सुभाष ठाकरे। सुभाष भी पिछले कई सालों से खेल रहे हैं, है तो काफी युवा, ज्यादा उम्र तो नहीं है उनकी, लेकिन अनुभव के मामले में हम देखें तो अब अच्छा खासा अनुभव उनके पास है। और यहाँ अब जो दबाव बना है गेंदबाजी साइड पर, उसको किस तरह से हटाएंगे सुभाष ठाकरे, ये देखने वाली बात है। राजा बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं। संदीप ने जरूर स्ट्रगल किया है लेकिन डटे हुए है। अभी तक कोई बाउंड्री उनके बैट से नहीं निकली है, लेकिन एक छोर संभाल कर खड़े हैं। उनके इर्द गिर्द दूसरे बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग की है, खासतौर पर राजकुमार इस समय धुआंधार बैटिंग करते हुए। इस बार लॉफ्ट कर दिया है गेंद को, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, अजय गेंद के नीचे और बैट्समैन का काम तमाम। अक्षय थे गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, अच्छा कैच। ग्रुप संगे टीम के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है आपको टॉस बॉक्स में आना है। तो ये आरोही पटेल टॉस बॉक्स में टॉस किया जाएगा।
तो यहाँ पर संदीप ने छक्का जड़ने का प्रयास किया था, लेकिन पाए गए हैं वाइडिश लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के नजदीक। अच्छा जजमेंट दिखाते हुए फील्डर अक्षय, ये दूसरा कैच लपका है अक्षय ने। पहली गेंद पर सफलता मिली है सुभाष को, और नए बैट्समैन अब नंबर 5 पर राहुल आए हैं। अगली गेंद ओवर द विकेट, ये भी आगे रखी हुई गेंद, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, फील्डर पीछा कर रहे हैं गेंद का, फील्ड के ऊपर से निकल गई। किस्मत वाले रहे बैट्समैन की गेंद के नीचे कोई खिलाड़ी नहीं था, सिंगल मिलेगा और इसी की दरकार थी। मैं समझता हूं कि संदीप को भी ये करना चाहिए था कि सिंगल वो लेते और राजकुमार को स्ट्राइक पर लाते, क्योंकि राजकुमार काफी बेहतरीन खेल रहे हैं, एक से बढ़कर एक शॉट्स उन्होंने खेले हैं। ऐसे में संदीप स्ट्रगल भी कर रहे थे, तो उनको ये समझना चाहिए था कि सिंगल लेकर राजकुमार को स्ट्राइक पर लाए, लेकिन छक्का जड़ने का प्रयास किया। बहरहाल हम स्थिति यदि देखें तो बहुत अच्छी है हमने पढ़ा टीम की। रन संख्या 45, 45 रन, 4 गेंदें अभी भी पारी में शेष, विकेट गिरी है 3। 22 पर बैटिंग करते हुए राजकुमार, उसी तरह की बल्लेबाजी जो कई सालों पहले हम देखते थे राजकुमार पाटिल द्वारा। बड़ी बड़ी टीमों से क्रिकेट खेल चुके हैं, भिवंडी के सिटी क्रिकेट में एनआर बोरपाटा टीम के लिए भी खेल चुके हैं। अगली गेंद राउंड द विकेट, छोटी गेंद, इस बार पुल और पावरफुल गेंद सीमा रेखा के बाहर, गुल, एक और छक्का। की बल्लेबाजी कर रहे हैं राजकुमार पाटिल, और लगातार ये उनका तीसरा सिक्सर है। पिछले ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े थे, उससे पहले एक चौका भी जड़ा था उन्होंने, और जितनी भी गेंदें खेली है उन्होंने सभी गेंदों को बाउंड्री के बाहर ही मारा है, चौकों छक्कों में ही डील करते हुए राजकुमार पाटिल 5 गेंदों में 28 पर पहुंच चुके हैं। अगली गेंद राउंड द विकेट, इस बार बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही दूर थी, नो बॉल का इशारा। ओहो, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन। क्या क्रीज के बाहर पिच हुई है? नहीं, अंपायर ने अपना फैसला बदला है, वाइड का भी इशारा आता हुआ। दिशा इन गेंद तो थी ही, शायद पहले अंपायर को लगा कि कहीं ना कहीं क्रीज के बाहर है, लेकिन क्रीज के शायद अंदर थी, तो अब वाइड घोषित किया गया है, लेकिन अतिरिक्त रन मिला है आमनेपाड़ा टीम को। स्कोर 52 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सुभाष ठाकरे एक बार फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बार थोड़ी धीमी गति की गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे और राजकुमार का काम तमाम। जय भोलेनाथ आमनेपाड़ा टीम की पारी में स्कोर है 52 रन। अभी भी पारी में 2 गेंदें शेष। सुभाष ठाकरे को मिलने वाली ये दूसरी सफलता और ये सबसे बड़ी विकेट प्राप्त की है उन्होंने। केवल चौको छक्कों में डील कर रहे थे राजकुमार। अब नए बैट्समैन नंबर 6 पर पहुंचे हैं पंकज, और पंकज भी बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं। 2 गेंदें बची है, कम से कम एक तो बड़ा स्ट्रोक जरूर खेलना चाहेंगे ताकि टोटल 60 के करीब पहुंचे। लेकिन बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी इस दफा, गुड लेंथ पर रखा था ऑफ स्टंप के बाहर। बल्लेबाज कुछ खास फुटवर्क दिखा नहीं पाए वहां पर, और थोड़ा ऐसे लगा कि अधूरे मन से खेलने का प्रयास किया था, गेंद के लाइन में जाने की कोई कोशिश नहीं थी। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा ओवर घटता हुआ ये सुभाष ठाकरे का। अब देखना है कि फिनिश किस तरह से कर पाते हैं। अंतिम गेंद, इस बार कटर का इस्तेमाल, एक और बेहतरीन गेंद, चतुराई भरी गेंदबाजी, एक और डॉट बॉल, और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई जय भोलेनाथ आमनेपाड़ा टीम की कुल रन संख्या 52 और 53 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए 4 ओवर्स में आई गावदेवी लोनार्ड के सामने। अच्छा टोटल
यहाँ पर बनाया गया है आमनेपाड़ा टीम द्वारा, लेकिन लोनार टीम के पास भी बैटिंग में वो फायर पावर है जहां पर उनके बैट्समैन करारा जवाब दे सकते हैं। तो बहुत ही जल्द देखेंगे कि क्या होता है आई गांव देवी लोनार टीम की पारी में। उससे पहले चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। बाल गोपाल सोनालीपाड़ा बनाम स्पार्टन सांगे। या सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी सन्माननीय शरद भामरे साहेबांना विनंती असेल, आपण आमच्या स्वर्गीय आरोही खंडू पाटील टॉस बॉक्स मध्येच आहे। पहिल्या फेरीतील सामना आहे, त्यामुळे हा सामना देखील 4-4 षटकांचा असणार आहे, याची नोंद दोन्ही संघ नायकांनी घ्यायची आहे। टॉस कॉइन एक स्पेशल टॉस कॉइन आहे, एका बाजूला न्यू आई एकविरा स्पोर्ट्स सावध आहे ज्यांनी ही स्पर्धा आयोजित केलेली आहे, आणि दुसऱ्या बाजूला या स्पर्धेचं नाव आहे न्यू आई एकविरा चषक 2024। सोनालीपाड़ा टीम चे कॅप्टन कॉल देत आहेत। न्यू आई एकविरा स्पोर्ट्स सावध सावध असा कॉल होता आणि तेच आलेला आहे, तर टॉस त्यांच्या बाजूने जातोय। पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते आपण देऊयात टॉस विनिंग कॅप्टनला शीतपेय। थँक्यू सो मच भामरे साहेब, आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठाची पुन्हा एकदा शोभा वाढवावी। तर सोनालीपाड़ा संघाने टॉस जिंकलेला आहे। कॅप्टन मला अगोदरच कानात सांगतायत की आम्ही डिसिजन पेंडिंग ठेवतोय, पण काय सांगाल एकूणच या स्पर्धेविषयी, कसं वाटतंय येते नांदकरच्या छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणामध्ये आल्यानंतर आयोजन कसं वाटतंय? आयोजन तर खूप चांगलं आहे, आम्हाला खेळायची संधी आली ते पण मस्त आहे। आयोजन अजून एक मस्त खेळायसाठी बरं वाटेल, खेळायला मस्त वाटतं। येस, थँक्यू सो मच, आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा असतील या मॅचसाठी। तुम्ही काय सांगाल या आयोजनाबद्दल? अगदी तुमच्या गावाच्या जवळच स्पर्धा आहे। आयोजन एकदम एकदम दमदार असं केलेलं आहे। यापूर्वी सामने झाले या ग्राउंडवरती, पण असे एकदम डेकोरेशन वगैरे एकदम बॅनर वगैरे भरपूर प्रमाणात लावलेले आहेत। खूप भव्य दिव्य आयोजन आहे आणि बेस्ट ऑफ लक न्यू एकविरा सावध संघासाठी, आणि त्यांनी हे मोठं आयोजन केलं त्यासाठी। आपला संघ देखील आम्ही बघायला गेलो तर या आमने लोणार परिसरातील एक चांगला संघ आहे, म्हणजे कामगिरी आतापर्यंत खेळाडूंनी केलेली आहे। या हंगामामध्ये ॲज अ कॅप्टन तुम्ही संतुष्ट आहात का? हो नक्कीच, पण सध्या बॉलिंग साईड जरा थोडी कमजोर पडते। आता सध्या आम्ही ती धुरा सगळी डॅन्जोवरती सोडून दिलेली आहे, त्याला ट्रेनर बनवला आहे सध्या, तर बघूया आता तो काय करतो। येस, खूप चांगला निर्णय आपण घेतलेला आहे। थँक्यू सो मच, आपल्याला देखील ऑल द बेस्ट या मॅचसाठी। तर डिसिजन पेंडिंग ठेवण्यात आलेला आहे, मात्र फक्त 2 मिनिटांचा अवधी असणार आहे। सोनालीपाड़ा टीमचे कॅप्टन लक्षात घ्यायचं आहे आणि लगेच आपला निर्णय कळवायचा आहे। तर जाऊयात ऑनगोईंग मॅचच्या दिशेनं आणि ऐकूयात कॉमेंट्री बॉक्समधून योगी पाटील यांचा दमदार आवाज। धन्यवाद अजय गरत। अतिशय चांगल्या रीतीने मात्र दोन्ही संघाच्या संघटनाने मनोगत मात्र व्यक्त केलं आणि पाहू शकाल पहिल्या डावाचा खेळ आपण मात्र नक्कीच पाहिलेला आहे। प्रथम बॅटिंग जय बुलंद आमनेपाड़ा संघाच्या वतीने पाहायला मिळाली। तब्बल 52 धावा त्यांनी मात्र 4 षटकामध्ये जोडल्या आणि आज राजकुमारचा खेळ अतिशय चांगल्या प्रमाणे पाहिला आपण। एकूण 4 षटकार 1 चौकाराची नक्कीच त्याची खेळी आज आपल्याला पाहायला मिळाली। सुरुवातीला गुणेश पाटीलने 3 चेंडूमध्ये 3 चौकार लगावले, तदनंतर राहुल 1 धावेचं योगदान दिलं, तदनंतर थोडंसं स्ट्रगल केलं स्लॉग ओव्हरमध्ये, आणि सर्वाधिक जास्त धावा मात्र आपण जर पाहिलं तर राज नक्कीच खर्च केला, तब्बल 23 धावा त्याने एका ओव्हरमध्ये खर्च केल्या। तदनंतर अजयनं 12 धावा खर्च केल्या, त्यानंतर सोहेलनं एकूण 9 धावा खर्च केल्या आणि सुभाषनं मात्र शेवटच्या ओव्हरमध्ये कंजूसी गोलंदाजी करत असताना 8 धावा त्याने मात्र खर्च केल्या। आणि आता मात्र विजयासाठी 24 चेंडूवर 4 षटकांमध्ये एकूण 53 धावांची आवश्यकता असणार आहे। आणि नुकताच जो नाणेफेकीचा कौल इथे मात्र संपन्न झाला, त्यामध्ये बालगोपाल सोनालीपाड़ा संघानं नाणेफेकीचा कौल प्राप्त केल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय त्यांनी स्वीकारलाय आणि फलंदाजीसाठी इन्व्हाइट केले स्पार्टन स्पोर्ट्स सांगेसाठी। तर पहिल्या षटकाला सुरुवात करतो या संकेत पाडी।
53 धावांचा इथे मात्र पाठलाग करायचा खूप मोठं लक्ष इथे मात्र या ठिकाणी उभारला जय बुले तांबेपाडा संघाने, परंतु धावांचा इथे मात्र संरक्षण केला जाईल का? 2 फिल्डर डीप मध्ये आहेत, मिड विकेट आणि लॉंग ऑन वरती तुम्हाला एक फिल्डर तैनात पाहायला मिळेल आणि सलामी जोडी खेळपट्टीवरती आपण पाहतोय अजय आणि त्याच्या सोबतीला आहेत अमीर शेख. स्ट्रायकिंग एंडला अमीर आहेत, तर नॉन स्ट्राईक एंडला तुम्ही अजयला पाहू शकाल. तसंही पॉवर प्ले स्पेशलिस्ट आपण जर पाहिले तर संकेत पाटीलला पाहत असतो. नेहमीच सातत्याने या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये तो कामगिरी करत आलेला आहे, परंतु या मॅचमध्ये पाहूया कशा प्रकारची कामगिरी त्याच्या माध्यमातून मात्र पाहायला मिळेल. पहिल्या चेंडू ऑन साईडला फटका दमदार आहे, परंतु डीप मध्ये फिल्डर तैनात आहेत, चांगली फिल्डिंग तिथे मात्र पाहायला मिळाली आणि एकच धाव तिथे मात्र करण्याची संधी फलंदाज अमीरकडे होती. पहिल्या चेंडूवरती त्याने स्वतःचं खातं उघडलं आणि संघाचं सुद्धा मात्र त्यांनी अकाउंट मात्र या ठिकाणी ओपन केलं. पहिल्या फेरीतीला हा 4था सामना आपण पाहतोय. फुलटॉस आणि मिडॉफच्या डोक्यावर जबरदस्त केडीके कडक शॉट आणि चेंडू मात्र लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. मात्र फटका मिडलिंग केलं. आता मात्र पावलांचा वापर ऑन साईडला उडवण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र पाहू शकाल अंगाला स्पर्श झाल्यानंतर शॉट थर्डमॅनकडे मात्र ट्रॅव्हल झाला, तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक होती आणि जोपर्यंत चेंडू उतरून फेक करतायत तत्पुरती एक धाव तिथे मात्र पूर्ण करण्याची संधी तिथे मात्र मिळाली. आज पुढे पुढे ताकदीनं आज जय बुले तांबेपाडा संघ तुम्हाला पाहायला मिळतोय. जो त्यांचा प्रॉपर संघ आहे ते सर्वच संघातील खेळाडू आज आपल्याला उपस्थिती त्यांची पाहायला मिळते, कारण त्यांना सुद्धा माहिती आहे की जर एखादी स्पर्धा जर जिंकायची असेल तर सर्व खेळाडूंचं असणं फार गरजेचं आहे आणि त्याच अनुषंगाने मात्र या स्पर्धेमध्ये संघ मात्र दाखल झाले. परंतु त्यांच्यासमोर जो संघ आहे गौतम स्पोर्ट लोणार, तो संघ सुद्धा आपण जर पाहिलं तर या विभागातील एक बलाढ्य संघामध्ये नक्कीच त्या संघाची आपण गणना करत असतो. हो, या ठिकाणी पाहू शकाल एष्ट्या दाखवल्याने परफेक्टली एष्ट्यांच्या रोखाने चेंडूच्या हाताने संकेत पाटीलच्या वतीने पाहायला मिळाली. एष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या गेल्या आणि अशा रीतीने आई गौतमी लोणार संघाला लागणारा हा पहिला धक्का. डिलिव्हरी पाहायला मिळाली, अतिशय चांगल्या पद्धतीने मात्र चेंडूची हाताळणी संकेत पाटीलच्या वतीने पाहायला मिळाली आणि थोडीशी आक्रमकता सुद्धा आपण पाहत होतो या अमीर शेखच्या इनिंग मध्ये, कारण त्यांनी पहिल्या चेंडूपासून मात्र मोठे फटके केल्याचे प्रयत्न केले, परंतु शेफल होऊन या ठिकाणी ऑन साईडला त्याला आणखीच हा चेंडू ड्राईव्ह करायचा होता, परंतु चेंडू बॅटमध्ये कुठलाही संपर्क झाला नाहीये आणि त्रिफाल तिथे मात्र या ठिकाणी उडवल्या गेल्या. नवीन फलंदाज सुभाष ठाकरे यालाय तिसऱ्या क्रमांकावरती खेळण्यासाठी क्लासिकल ड्राईव्ह खेळण्यामध्ये नक्कीच माहिर आहे हा खेळाडू, परंतु पहिला चेंडू पाहू शकाल या ठिकाणी कुठेतरी एक्स्ट्रा कव्हर मात्र त्याला ड्राईव्ह करायचं होतं, परंतु चेंडू बॅटमध्ये कुठलाही संपर्क झाला नाही. जबरदस्त सुरुवात संकेत पाटीलच्या माध्यमातून आपण पहिल्या ओव्हरमध्ये आपण पाहतोय. एक चौकार नक्कीच आला, परंतु त्यानंतर चांगल्या पद्धतीने त्यामध्ये मात्र पाहिलं तर कमबॅक केलं आणि धाव फलकावरती आतापर्यंत आपण धाबा जर पाहिल्या तर फक्त 6 धाबा जोडल्या गेल्या. इथे मात्र डाबा स्टिकवर चेंडूची फिकी हुक करण्याचा प्रयत्न, शॉट फाईनलीकडे फिल्डर होते, डायरेक्ट हिटची आवश्यकता होती त्या ठिकाणी, परंतु एष्ट्यांवरती मात्र निशाणा साधू शकला नाहीये. स्वतः संगणक होते त्या ठिकाणी पाहू शकाल. अशा रीतीनं पहिल्या षटकाचा आपण जर खेळ पाहिला तर त्या मात्र संपन्न झाला आणि पहिल्या षटकामध्ये अतिशय जबरदस्त चांगल्या दर्जाची उच्च दर्जाची मात्र या ठिकाणी गोलंदाजी संकेत पाटीलकडे आपल्याला पाहायला मिळाली. त्याला एक सफलता त्यांनी प्राप्त केली आणि फक्त 7 धाबा आपल्या स्पेलमध्ये त्यांनी मात्र खर्च केला. 53 धाबाचा इथे मात्र पाठलाग करतोय गौतमी स्पोर्ट लोणार आणि आता मात्र विजयासाठी
18 चेंडूचा खेळ येणं अजूनही बाकी आहे आणि 18 चेंडूचा आपण जर विचार केला तर 46 धाबांची अजूनही आवश्यकता असेल. 15.33च्या साह्याने आता मात्र या ठिकाणी तुम्हाला मात्र इथून धाबा जोडावा लागतील किंवा तुम्ही अधिक गतीने सुद्धा या धाबांचा पाठलाग करू शकता. त्यासाठी अजयला मात्र नक्कीच चांगली बॅटिंग करावी लागेल. त्याला मात्र नक्कीच सुभाष कशा रीतीने साथ देईल याकडे आता मात्र सर्वांच्या नजरा लागत असताना दुसऱ्या षटकाला सुरुवात करतोय गोलंदाज राजकुमार उर्फ राजा. आज राजाने बॅटिंग खूप छान केली आणि तसे आपण पाहत असतो की 7 धाबा धाफलक्यावरती येणारी 18 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 46 धाबांची अजूनही आवश्यकता. आणि कधी कधी घडत असतो की एखादा खेळाडूचा एक दिवस असतो की तो हा दिवस राजकुमारचा असेल का, कारण बॅटिंगमध्ये नक्की त्याची धार पाहायला मिळाली. गोलंदाजीमध्ये पाहूया कशा रीतीने मात्र तो खेळ प्रस्थापित करेल. नंतर विलेश टोकाकडून मात्र आपल्या षटकाला सुरुवात करेल. अगदी पंचांच्या डाव्या बाजूनं लॉंग रनअप आहे, परंतु पहिला चेंडू ओव्हर पिच होता. ऑन साइडला चेंडू रडार मध्ये आहे, उंची जास्त मिळाली आणि अंतर सुद्धा तिथे मात्र मिळेल का, परंतु या ठिकाणी पाहू शकाल झेल ज्यावेळी समाप्त केला त्यावेळी जो क्षेत्ररक्षकाचा जो पाय होता तो पडद्याला स्पर्श झाला आणि त्याचवेळी पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय. हा षटकार रिप्ले मध्ये सुद्धा मात्र साफ इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळते की ज्यावेळी झेल पकडला त्यावेळी नक्कीच जो पाय होता तो मात्र सेमी रेषेला अगदी टच होता. राहुलनं मात्र अतिशय चांगल्या प्रमाणे झेल तिथे पकडला, परंतु स्वतःवरती कंट्रोल तो मात्र ठेवू शकला नाही. थोडंसं त्यांनी सेमी रेषेपासून दुर्लक्ष केलं आणि त्याचमुळे मात्र या 6 धाबा महत्वाच्या मित्र म्हणेन की या धाफलक्यामध्ये ऍड केल्या गेल्या. पहिला सिक्सर पहिला आपण सुभाषच्या बॅटमधून जबरदस्त स्ट्रोक सिलेक्शन त्याच्या वतीने आपल्याला पाहायला मिळाला आणि जागा सुद्धा अतिशय चांगल्या प्रमाणे निवडली. आणि ते मात्र पाहू शकाल स्कूप करण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील कॉट बिहाइंडसाठी, परंतु पंचांनी मात्र ही अपील फेटाळली. कुठलाही दडपण मात्र पंचांवरती आपल्याला पाहायला मिळत नाहीये, कारण अतिशय चांगल्या उच्च लेवलची आपण या ठिकाणी पंचगिरी आपण पाहतोय. आज महेश लोखंडे सर त्यांच्या सोबतीला तुम्ही पाहू शकता निरंजन सावंत सर आणि मनोज पवार सर हा जे 3 पंच या स्पर्धेमध्ये अतिशय जबरदस्त कार्यरत करतायत. परंतु राजकुमारने मात्र जबरदस्त कमबॅक केलाय. षटकार आल्यानंतर निर्धाव चेंडूची फेकी त्याच्याकडून पाहायला मिळाली. त्यानंतर अजून एक चांगल्या चेंडूची फेकी पाहू शकाल ऑफ स्टिकच्या अगदी बाहेर जाऊन शफल होऊन या ठिकाणी मात्र ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु चेंडू बॅटमध्ये पुन्हा कुठल्याही प्रमाणे संपर्क झाला नाहीये. एस्ट्याच्या पाठीमागे गुणेश पाटीलचं जबरदस्त कार्य. लागोपडता दुसरा डॉट चेंडू, धावसंख्या स्थिर आहे ती म्हणजे 1 गडी बाद 13 धावा. विजयापासून अजूनही ठिकाणी पाहिलं तर 40 धावा दूर आहे, तो म्हणजे आईगाव देवी स्पोर्ट लोणार संघ. प्रत्येक डॉट चेंडू पाहिला तर कुठेतरी या लक्ष दूर जाताना पाहायला मिळेल, परंतु एखादा मोठा फटका जर नक्कीच इथे पाहायला मिळाला तर मात्र कुठेतरी विजयाच्या ज्या आशा आहेत त्या मात्र नक्कीच पल्लवीच राहतील. आणि जे 2 बॅटर आता खेळपट्टीवर आहेत दोघांकडे मात्र नक्कीच ती क्षमता आहे की कितीही मोठ्या लक्ष्याचा ते मात्र पाठलाग करू शकतात. आणि तो प्रयत्न इथे मात्र सुभाष आणि अजय करत असताना फुलर लेन डिलिव्हरी खोदून करण्याचा प्रयत्न, बॅटपॅटच्या माध्यमातून मात्र ड्राईव्ह दूरवरून मात्र 76 जोपर्यंत पोहोचतोय तोपर्यंत 2 धावा त्या ठिकाणी वेगाने पूर्ण केल्या. जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट, दोघांमध्ये खूप छानपैकी तालमेल पाहिलं आणि हेरलं की जवळपास कुठलाही फिल्डर नाहीये आणि जोपर्यंत मिड विकेटचा फिल्डर चेंडूवर तो पोहोचला आणि तोपर्यंत 2 धावा त्या ठिकाणी सहजपणे पूर्ण होताना पाहायला मिळाल्या. असं वाटतं की हा सामना एक वेगळ्या रंगात नक्कीच निर्माण करेल, त्यात काही शंका नाहीये. आणि अशाच सामने प्रेक्षकांना नेहमीच पाहायला आवडत असतात, त्यापैकी हा एक सामना. चेंज ऑफ पेस, चेंडूवरती फिंगर रोल केला आणि पाहू शकाल बॅटची आतली कडा लागली गेली आणि एसटी रक्षकाने मात्र कुठल्याही प्रमाणे चूक केली नाहीये. दुसरा धक्का लागत असताना या ठिकाणी आईगाव देवी लोणार संघाला सुभाष ठाकरेच्या रूपानं स्लो रन होता आणि ती लेंथ सुभाषला मात्र परफेक्टली ओळखता आली नाही आणि पाहू शकाल कडा लागल्यानंतर एसटी रक्षकाने मात्र कुठल्या प्रमाणे चूक केली नाहीये. थोडीशी आक्रमकता सुभाषने दाखवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु एक षटकार, एक सिंगल, एक दुहेरी धाव त्याच्या बॅटमधून पाहिले. तब्बल 9 धावांचं आपल्या संघाला त्यांनी योगदान दिलं, परंतु 4 डॉट चेंडू सुद्धा मात्र तो खेळला गेला
आणि तोच प्रेशर त्याच्या बॅटिंगवरती थोडंसं वाढताना आपण पाहिलं आणि त्याच प्रेशरमध्ये हा चुकीचा फटका त्याच्याकडनं पाहायला मिळाला. थोडंसं वेल कमी खर्च करा. जय बोलण्यात तांबडेपाडा संघाला नक्कीच विनंती असेल की आज एकूण 11 सामने आम्हाला कव्हर करायचे आहेत. त्यासाठी आमच्याकडे वेल असणं फार गरजेचं आहे, कारण पहिल्या फरतील अजूनही मात्र 2 सामने शिल्लक आहेत. बालगोपाल सोनालीपाडा आणि स्पार्टन स्पोर्ट्स सांगे या 2 संघादरम्यान नुकतीच नाणेफेकी तिथे संपन्न झालेली आहे. सोनालीपाडा संघानं फिल्डिंग करण्याचा नक्कीच प्रयत्न केला आणि जो आमचा मुख्य प्रवेशद्वार आहे तिथे मात्र कोणी गाडी पार्क करू नका प्लीज. काही प्रेक्षक 2 व्हीलर्सवरती आहेत त्यांना विनंती करतो की आपण तिथे उभे राहू नका. इथे मात्र लिडिंग चेंडू अभय यष्टीरक्षक पुन्हा चेंडूच्या खाली आणि राजकुमारला मिळणारी ही दुसरी सफलता. जबरदस्त स्पेल आणि जबरदस्त कमबॅक राजकुमारच्या वतीने आपण पाहिलं आणि फलंदाज इथे मात्र या ठिकाणी अक्षय बा 2 माघारी परततोय. पहा महत्वाची सूचना आहे प्लीज, जो आमचा मुख्य प्रवेशद्वार आहे तिथे मात्र नक्कीच काही प्रेक्षक 2 व्हीलर वरती आहेत. मी विनंती करतो की आपण तिथे प्लीज गाडी पार्क करू नका, कारण येणाऱ्या जाणाऱ्या पाहुण्यांना कुठल्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी त्रास होणार नाही याची आपण काळजी घ्यावी. वेलकम मोनू, आपलं सुद्धा मी या स्पर्धेच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतोय. कारण आपल्यासाठी पाहू शकाल वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रेक्षक स्टँड आहेत. तुम्ही त्या प्रेक्षक स्टँडमध्ये जाऊन या स्पर्धेला नक्कीच एन्जॉय करू शकता. आपली सुद्धा मात्र इथे चांगल्या प्रमाणे काळजी केलेली आहे आयोजकांच्या वतीनं, कारण तुम्ही सुद्धा या स्पर्धेचे एक महत्त्वाचे घटक आहात. आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं आम्ही आयोजकांच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतोय. तर 2 षटकांचा खेळ इथे संपन्न झालाय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद 15 धावा धाफलक्यावरती आपण पाहतोय. पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा आल्या होत्या 6, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये राजकुमारनं 8 धावा खर्च करत 2 गडी बाद केले आणि आता मात्र विजयासाठी 12 चेंडूचा खेळ येणं बाकी आहे आणि 12 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी 38 धावांची आवश्यकता. सरळ बॅटने लॉफ्ट केला. लॉंग ऑन वरती कुठला फिल्डर नाहीये. अगदी गोलंदाजाच्या डोक्यावर चेंडू मात्र निघून गेला. 4 धावांसाठी चौकार. लॉफ्टेड ऑन ड्राईव्ह, लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या मधून आणि सर्वात सेफ्टी फटका भीतर बनेन क्रिकेटच्या खेळामध्ये आणि तोच फटका आपल्याला अजय कदमच्या बॅटमधून पाहायला मिळतोय आणि हा दुसरा चौकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. अजय कदमचा आपण जर विचार केला तर 6 चेंडूमध्ये 7 चौकार सुद्धा मात्र त्याच्या माध्यमातून आपण पाहिलेले आहेत. गणेश ट्रॉफी त्या स्पर्धेमध्ये त्यांनी तो विक्रम प्रस्थापित केला आपल्या नावावरती आणि आता मात्र पावलांचा वापर पुन्हा फुलटा चेंडू ऑफ ड्राईव्ह लॉंग ऑफला आता मात्र फिल्डर आहे संदीप. चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली. दुहेरीचा प्रयत्न किपर यांकडे फेकी झाली परंतु विकेट किपरला चेंडू व्यवस्थित कलेक्ट करता आला नाहीये आणि तदनंतर 2 धाबा मात्र त्या ठिकाणी पूर्ण होताना पाहायला मिळाला. अशा प्रकारे तुम्हाला नक्की धाबा इथे घेणं गरजेचं असेल. जर तुम्हाला 53 धाबांचं या ठिकाणी पाठलाग करायचा असेल तर संत सुरुवात नक्कीच पाहायला मिळाली, परंतु इथून तुम्ही वापसी करू शकता, इथून तुम्ही नक्कीच पलटवार करू शकता आणि ते कार्य आज अजय कदमच्या वतीने आपल्याला पाहायला मिळतंय. राहुलने आतापर्यंत 2 चेंडूची हाताळणी केली. पहिल्या चेंडूवरती चौकाराला, तदनंतर दुहेरी धाव आणि त्यानंतर पाहू शकाल जबरदस्त डिलिव्हरी कॉन्व्हेंट मध्ये आपण पाहू शकाल. या ठिकाणी फलंदाज अजय कदम मात्र या ठिकाणी बाद होतोय. कारण अस्किंग रन रेट इथे मात्र नक्कीच वाढला होता आणि त्याच अनुषंगाने मात्र तो कुठेतरी कमी करण्याचा प्रयत्न अजयच्या वतीने मात्र केला गेला होता, परंतु त्यानंतर पाहू शकाल अगदी बॅटची कडा लागली आणि अष्टरक्षक गुणेश पाटीलने मात्र कुठल्या प्रमाणे चूक केली नाहीये. राहुलला मिळणारी ही पहिली सफलता आणि आतापर्यंत लोणार संघानं एकूण गडी गमावले 3. त्यानंतर अजय बाद झाला. 4 फलंदाज इथे मात्र बाद झाले आणि आता मात्र राज आणि ज्ञानेश्वर हे 2 फलंदाज आता मात्र आपल्याला खेळपट्टीवरती पाहायला मिळत आहेत. धाफलक्यावरती धावा फक्त 21 आणि अजूनही मात्र विजयासाठी आपण जर विचार केला तर 32 धावांची मात्र आवश्यकता. 9 चेंडू शिल्लक आहेत. ओहो, इथे मात्र खराब चेंडू. पंचांचा बीमर नो बॉलचा इशारा.
तर बिमर नो बॉलचा इशारा पंचाच्या वतीने तिथे मात्र दिला गेला आणि त्यानंतर आता मात्र पाहू शकाल आपण फ्री हिट चेंडू असेल. चला लगेचच आपण क्षेत्ररक्षण आहे ते सजवायचं आहे. जास्त वेळ आपण या ठिकाणी घेऊ नका कारण यानंतर अजूनही मात्र भरपूर सामने आम्हाला खेळवायचे आहेत. हो इथे मात्र फटका हवेत आहे. डीप मध्ये फिल्डर तैनात आहेत परंतु त्यांना मात्र नक्कीच माहिती होतं की या फ्री हिट चेंडूवरती मी हा झेल पकडला आणि त्यानंतर लगेचच त्यांनी मात्र चेंडूची फेकी केली. एक धाव तिथे मात्र या ठिकाणी जोडली गेली आणि सिंगलच्या वतीने धावफलकावरती 23 धावा लागल्या गेल्या. अजून विजयासाठी 30 धावांची आवश्यकता आहे. ज्ञानेश्वर आणि राज हे दोन फलंदाज अजूनही मात्र खेळपट्टीवरती आहेत. राजला मात्र नक्कीच या सामन्यामध्ये राज करायचं असेल तर तुम्हाला नक्कीच राजाप्रमाणे तिथे मात्र फलंदाजी करावी लागेल कारण चेंडू शिल्लक आहेत. आता मात्र आपण विचार केला तर 8 आणि 8 चेंडूमध्ये विजयासाठी 30 धावांची आवश्यकता. फटका हवेत केला लॉंग ऑन वरती क्षेत्ररक्षक सज्ज आहेत. चांगली फिल्डिंग राजकुमारच्या वतीने आपण पाहतोय आणि ज्या अनुषंगाने पाहिलं तर क्षेत्ररक्षक सजवलं त्या अनुषंगाने मात्र फिल्डिंग डिपार्टमेंट सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते. एक मात्र चूक नक्कीच राहुलकडून झाली होती परंतु तदनंतर कुठल्याही प्रमाणे आउटफील्डमध्ये कुठल्या फिल्डरकडे चुका मात्र पाहायला मिळत नाही. जबरदस्त खेळ आज जय बुलेट रामनेपडा संघाच्या वतीने आपल्याला पाहायला मिळते. आज सांघिक कामगिरी अतिशय चांगल्या प्रमाणे आपल्याला पाहायला मिळाली आणि जेव्हा सांघिक कामगिरी होत असते तेव्हा तुमचा खेळ भरत असतो आणि त्या खेळामध्ये तुम्ही कुठल्याही प्रतिस्पर्धी संघाला मात्र पराभूत करू शकता. ओहो जबरदस्त फटका इम्प्रोवाइज स्ट्रोक फाईन लेगकडे मात्र वेगाने चेंडू ट्रॅव्हल झाला. आउटफील्ड फास्ट आहे चेंडू थांबणार नाही आणि निघून जातोय फाईन बाउंड्रीच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. 3 षटकांचा खेळ इथे मात्र संपन्न झाला. आपण रिप्ले मध्ये पाहूया काय जबरदस्त स्ट्रोक इथे आपण पाहतोय. चेंडूमध्ये एवढी खराबी नव्हती परंतु फटका तिथे मात्र बनवला गेला आणि त्यानंतर रेस सुरू होती आणि अखेर त्या रेसमध्ये चेंडूचा विजय होताना आपल्याला पाहायला मिळाला आणि 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 28 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. येणारे 6 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी आपण जर विचार केला तर या ठिकाणी अजूनही 25 धावांची आवश्यकता. अजूनही संधी आहे लोणार संघाचा. आपण विचार केला तर इथून जर तुम्ही चांगली बॅटिंग केली तर मात्र या 25 धावा सुद्धा इथून होऊ शकतात परंतु शेवटच्या ओव्हरमध्ये ती चूक गोलंदाज इथे मात्र करेल का. शेवटच्या षटकातील गोलंदाज आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी मयुरेशचा मात्र या ठिकाणी वापर केला जातोय. मयुरेशकडे सुद्धा मात्र खूप चांगला अनुभव आहे आणि त्याच अनुषंगाने मात्र त्याच्या हातामध्ये चेंडू मात्र सोपवला आहे संघ नायकांना आणि पाहूया तो विश्वास कशा रीतीने मात्र सार्थ ठरविल. फिल्डिंगमध्ये थोडंसं परिवर्तन आपल्याला पाहायला मिळतं. थोडासा वेळ कमी खर्च करा. नक्कीच तुमच्या आम्ही भावना समजू शकतो की या सामना कुशल मोमेंटला आहे परंतु वेळ ही कोणासाठी थांबत नसते आणि त्याच अनुषंगाने तुम्हाला वारंवार विनंती करतो की आपण खेळायला सुरुवात करायची आहे. 6 चेंडू शिल्लक. 6 चेंडूमध्ये 25 धावांची अजून आपल्याला या ठिकाणी आवश्यकता आहे. फिल्डिंग डिपार्टमेंट पाहिले तर शॉर्ट थर्डमॅन फाईन लेगकडे तुम्हाला 2 फिल्डर पाहायला मिळतात. त्यानंतर ऑन साईडला जर पाहिले तर 4 क्षेत्ररक्षक आहेत. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग डीप स्क्वेअर लेग त्यानंतर मिड विकेट आहे. लॉंग ऑन आहे. लॉंग ऑफ वरती तुम्ही एक फिल्डर पाहू शकाल आणि ऑफ साईडचं क्षेत्र जर पाहिलं तर पूर्णपणे खाली आहे. 6 चेंडू 25 ची आवश्यकता परंतु पहिला चेंडू अतिशय वेगाने हाताला मयुरेशनं गुडलँड स्पॉटवरनं ज्यावेळी चेंडू मात्र आणखीच निघाला त्यावेळी मात्र अतिरिक्त बाउन्स आणि वेग तिथे प्राप्त केला आणि पहिला चेंडू मात्र या ठिकाणी निर्धाव हाताळतोय. एक्सप्रेस डिलिव्हरी मयुरेशच्या वतीने पाहायला मिळाली. 5 चेंडू 25 ची आवश्यकता. हाय व्होल्टेज सामना आणखी या ठिकाणी डू और डाय स्थिती आहे ती म्हणजे आयगावदेवी लोणार संघासमोर. हिट आउट नाही तर गेट आउट अशी स्थिती आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळते परंतु या ठिकाणी पाहू शकाल पुन्हा एकदा शफल होऊन ऑन साईडला हुक करण्याचा प्रयत्न केला परंतु चेंडू अगदी इष्टांच्या पाठीमागे मात्र निघून जातो. सलगचा हा दुसरा निर्धाव चेंडू. आता मात्र कुठेतरी लक्ष दूर जात असताना लोणार संघाच्या दृष्टिकोनातून कारण 4 चेंडूमध्ये आता विजयासाठी 25 धावांची आवश्यकता आहे. इथून जर नक्कीच गोलंदाजी चूक केली नाही तर मात्र कुठलाही संघ आता मात्र या ठिकाणी आमनेवाडा संघाला मात्र विजयापासून रोखू शकणार नाहीये. सलगता तिसरा निर्धाव चेंडू. आज नक्कीच ऐकवते लोणार संघाचा विचार जर केला तर गोलंदाजीने सुद्धा मात्र निराश कामगिरी केली. अर्थात राजनं खूपच निराश केला आज कारण गोलंदाजीमध्ये सुद्धा 23 धावा त्यांनी खर्च केले होते आणि बॅटिंग करत असताना आता मात्र या ठिकाणी धावांचा पाठला करत असताना सलगता तिसरा डॉट चेंडू तो खेळतोय आणि आता मात्र कुठेतरी हा संघ बागफुटवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. 3 चेंडू 25 ची आवश्यकता. ऑनसाईडला फक्त हलक्या हाताने चेंडूला या ठिकाणी ड्राईव्ह केलाय आणि जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूला येऊन उचलून फेक करतोय तत्पुरती फक्त सिंगलच धाव तिथे मात्र पाहायला मिळाली आणि आता मात्र फक्त औपचारिकता बाकी आहे असंच म्हणावं लागेल कारण दोन्ही चेंडूमध्ये विजयासाठी
24 धाबांची आवश्यकता. संकेत नक्कीच वारंवार मात्र कानमंत्र देतोय की एक्झॅक्टली कशा रीतीने तुम्हाला चेंडू टाकायचे आहेत, परंतु कुणीतरी वर्चस्व आता मात्र या सामन्यावरती जय भोलेनाथ आमने संघाचा आपल्या पालामध्ये इथे मात्र पाहू शकाल. पुन्हा एकदा मात्र या ठिकाणी हुक करण्याचा प्रयत्न, चांगली फिल्डिंग फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये आपण पाहतोय. आणि हा सामना सुद्धा मात्र कुठेतरी आपण एकतर्फाच म्हणू शकतोय, कारण खूप मोठ्या फरकानं आता मात्र हा सामना मात्र आमने संघ जिंकू शकेल, कारण फक्त एक पाऊल दूर आहे विजयापासून. जबरदस्त या संघाची बांधणी, अर्थात गणेश पाटील असतील, शैलेश जाधव असतील, याचं नेहमीच मार्गदर्शन या संघाला मिळत असतो. आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मात्र या संघाची आज कामगिरी खूपच छान. चाबुक शॉट पंच केला इनफिल्डच्या डोक्यावरून, चेंडूला मात्र पाठवलं अगदी स्ट्राईक कव्हरला 7 धाबांसाठी षटकार, मॅच फिनिश. आणि हा सामना जिंकला जय भोलेनाथ आमने संघानं. विजय झालेल्या संघाचं हार्दिक अभिनंदन, हरलेल्या संघाचं कौतुक करणं. आपण या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवला आणि नक्कीच त्यासाठी तुमचा आम्ही आभार व्यक्त करतोय. आणि देऊया आपण या सामन्यातील सामनावीर पुरस्कार. अष्टपैलू खेळ आज पाहायला आपल्याला भरपूर दिवसानंतर आज बाट त्याची तलपली. एकूण 4 षटकार, 1 चौकाराच्या साह्यानं 28 धाबा जोडल्या आणि गोलंदाजी करत असताना जबरदस्त